मेरे से पर्सनली कोई नहीं अकड़ता, बट मैं अकड़ने की बात है तो ये बिल्कुल अकड़ती है मेरे साथ, तो मैं इनको डेडिकेट करना चाहूंगा। अच्छा, आपका सिस्टम इतना चल रहा है अंदर कि कोई अकड़ता नहीं है आपसे? नहीं, मतलब अच्छे से सब रहते हैं। क्या कह रहे हो, लोग डरते नहीं है? डराना क्यों है किसी को? ओके, मेरे पास कुछ फिल्म टाइटल्स हैं, इनमें से एक डेडिकेट करो इन हाउसमेट्स को। खलनायक। खलनायक बेबिका। एक था विलन। वो भी यही है। एक था टाइगर। एक था टाइगर। अपने अलावा अभिषेक को हीरो नंबर 1 अपने आप को दे दो। हाँ, गुड। अजनबी। अजनबी। मनीषा। अजनबी हो जाएंगे हम बाद में। एक ऐसा कौन सा इंसान है या सारे ऐसे कौन से इंसान है जिनसे तुम घर के बाहर नहीं मिलने वाले हो? मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, ईच एंड एवरीबडी, सबकी अलग और सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, खासकर मेरे साथ। तो मैं ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे मैं नहीं मिलना चाहूंगा। ऑल्दो ये दुबई में रहेंगी तो क्या पता कम मिलना हो, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलूं। बिग बॉस का ऐसा कौन सा रूल है जो बाहर भी फॉलो करोगे? मैंने यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करना सीखा। मैं बहुत गुस्सैल था एक टाइम पे, और यहाँ पे आके मैंने सीखा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर जगह नहीं बोले जा सकते। तो वो कंट्रोल करना चाहिए, खासकर गुस्सा, कि छोटी छोटी बातों में भड़कते नहीं, बड़ा दिल रख के छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज मैं बाहर भी कंटिन्यू करूँगा। तो ये सीखा है तुम बोलना, ठीक है? वो ठीक मैंने है, बोला है, कह रहा है वो मेरे को। वो मैंने बोला है। ओके, थैंक यू सो मच एल्विश। Thank you. बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी रियल, थैंक यू। नेक्स्ट इज पूजा, प्लीज। में ऐसा हुआ है कि मैंने सारे इमोशंस ऐसे 2 महीने के अंदर एक्सपीरियंस एक साथ कर feel कर लिए। लिया। मतलब ऐसा मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज करी अपने बारे में इस घर में, कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ, और मुझे कौन से वाइब समझ आती है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरा अटैचमेंट कितनी है मेरी फैमिली के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था जब मैं घर से निकला तो मैं उनको बोल के आया था, अरे 2 महीने तो आपके बिना ऐसे ही रह लूँगा, क्या दिक्कत है। बट आफ्टर लाइक 10 days ही मुझे ऐसा हो रहा अभी था। वापस जाओगे तो 5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि ठीक ही था। बट यप, मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपने बारे में रियलाइज करी अब इस बिग बॉस के सीजन में, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई रियलिटी शो करूँगा, और आई एम हैप्पी मैंने ये करा। आपके अंदर सबसे ज्यादा चेंज किस चीज को लेके आया है जो बाहर नहीं था और अंदर आया है? चेंज मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर अभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, और मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलती कि नहीं ये गलत है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए, ऐसा हाँ, बोल दे। रियल लाइफ में मैंने शायद कहीं मैं रुक जाता था कि नहीं क्या करना, मेरा लफड़ा कोई है, मुझे नहीं बोलना। बट यहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं बाहर, कि मैं बोल देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। एंड अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मैंने बिलीव करना समझा यहाँ पर। सेकेंडली एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी यहाँ पर कि हमेशा बोलना ही नहीं होता, चीज़ें सुनना भी होता है, समझना भी होता है। चाहे ये चीज़ मैंने पूजा जी के साथ बहुत नीचा नहीं सुनती ना। जब ये मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ और मेरे को वो चीज़ें समझ आती है, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है, तो इट्स लाइक ऑलवेज लुक फॉर पीपल जो आपसे ज़्यादा इस लाइफ को जी चुके हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में। अच्छा, बाहर के बारे में जब सोचते हो तो क्या लगता है कि बाहर क्या चल रहा होगा? बाहर का आधे टाइम तो ऐसा लगता है मैं ही विलन हूँ सबसे बड़ा। ऐसा क्यों लगता है? सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ घर में आपकी हुई हैं? शायद मैं हर जगह मेरी आवाज़ उड़ जाती है, और मैं बोल देता हूँ कि नहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ रही है, इसका मतलब शायद मैं ही घर का सबसे बड़ा विलन होऊंगा। और हम इनसे एक मजाक भी हम करते हैं, जब हम कहते हैं हम पॉजिटिव तो हैं, तो एकदम एल्विश मुड़ कहता है पक्का ना। इन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से टॉप 3 अगर आपको चुनने हो तो वो कौन होंगे? एनी डे टॉप 3 मेरे लिए मेरे भाई एल्विश और मेरी छोटी बहन मनीषा। ओके, और यहाँ पे एक इंसान जो डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में होने का? मेरे हिसाब से ये मैंने लाइक लास्ट वीक भी बोला था कि सारे टॉप 6 मेरे लिए जो लास्ट वीक तक पहुंचे वो सारे के सारे डिजर्विंग हैं, और मतलब सबने अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस गेम में। बट कहीं ना कहीं जब मतलब फिर अब मेरे को ये सोचता कि अच्छा मेरे को लगता है अच्छा 5th कौन आएगा, तब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए पूजा जी 5th होंगे यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बाकी सबका मुझे लगता है कंपैरेटिवली जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादा है। पूजा, यू वांट टू से समथिंग फॉर दिस कि कंपैरेटिवली बाकियों का ज़्यादा हुआ है कंट्रीब्यूशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट यू एग्री? लुक, मेरे लिए मैं 8 हफ्ते कंप्लीट मैंने की है। फॉर मी दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई थिंक इमोशनल चैलेंजेस को छोड़ के ये बहुत ही फिजिकली ग्रोइंग
8 हफ्ते रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, एक चीज मैं मानूंगी कि जो ब्लाइंड एम्बिशन इनमें है मेरे में नहीं है। मैं उस ट्रॉफी को मुझे तो ट्रॉफी मिल गया है। अगर मैं जब ये आके मुझे बोलता है कि आई वांट टू बी यू, जब ये बोलती है कि मैं मर जाऊंगी अगर आपको नहीं देखूंगी, अगर मैं रिश्ता एक 24-year-old के साथ फॉर्म कर सकती हूँ एट माई एज, आई थिंक कि आई हैव वन एंड आई जेन्युइनली हैव डन दैट। और मैंने जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, कि इन सब ने डे वन से, ये तो था नहीं डे वन से, मगर आई बिलीव कंप्लीटली कि डज नॉट मीन कि उसका कंट्रीब्यूशन कम था। I think if you ask me who would I want to see the trophy in whose hand, I would want to see it in Elvish's hand, and that's the truth. But Abhishek, बेबिका और मनीषा ने beginning से अपना पूरा physically और mentally और emotionally they played from the heart, whether right or wrong, and so did I. But I didn't want it as badly in terms of कि task जीतना मेरे लिए important नहीं था, मगर कैसे खेलना मेरे लिए ज्यादा important था। तो मैं हाँ, मेरी जीत यहाँ पे ये है कि एक बार आपने भी ये कहा था कि शायद अगर आप नहीं होते तो शायद लोग एक दूसरे को और जलील करते। आपके सामने जो है हम उस हद तक नहीं पहुंचे। तो आई थिंक दैट आई हैव डन माय बिट, क्योंकि अगर मैंने इंसानियत इन्फ्यूज की है घर में, जहाँ पे एक फीलिंग है बाहर की दुनिया में कि बिग बॉस के घर में अगर जाएंगे आप जलील होके ही आएंगे, ये एक फैलेसी है। क्योंकि गेम आपको जलील नहीं करता है, हम अपने आप को जलील करते हैं। हमारे सामने हर बार एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस है। इट्स हाउ व्हाट चॉइस यू टेक एंड हाउ बैडली यू वांट इट। सो विनिंग एट एनी कॉस्ट, फाउल मीन्स not my motto in life. So by that standards, definitely. ओके अभिषेक, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कैमरास नहीं है और एक दिन किसी के साथ मतलब लड़ाई में कोई ऐसी हो जो बात दिल में रह गई हो तो किसी भी लड़ाई में ऐसी कोई बात है जो दिल में रह गई है, जो तुम भूल नहीं पाए कि हाँ यार ये इस बंदे की बात मैं आई वॉन्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट? मेरे हिसाब से लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कैमरास बंद होने चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि मैं जैसा बाहर हूँ, जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग है वो मेरा यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कैमरा था तो यहाँ मैं बहुत संभल के गालियाँ नहीं देता और बाहर में बहुत गाली, तो ऐसा नहीं है। दिस इज मी, आई हैव बीन लाइक दिस। जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ। तो कैमरा बंद होने की जरूरत ऐसा है जो दिल में रह गया हो? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें सबके साथ एक्सप्रेस करी हैं इस घर में खुल के। और बाहर जाके कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको तुम नहीं देखना चाहोगे? मैं सबको देखना चाहता हूँ, सबको। श्रेटर में इसको डाला था, बट फिर भी मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मिलूंगा तो सबसे मिलूंगा। नो चॉइस, इनका तो मतलब नो चॉइस। मैं सबके साथ मिलना चाहता हूँ। अच्छा, ये गलती अगर पीछे जाके चेंज कर सको अपने सफर में, तो वो गलती क्या? गलती टिकट टू फिनाले वाला दिन, जब मेरे को जब ऐसे पीटा जा रहा था वहां पर, जब मैं वहां से बॉल निकाल रहा था, तब मैं एक बार उड़ के जब मैंने अविनाश से मेरी लड़ाई हुई, आई वांट टू चेंज दैट। What would you change in that? मैं वहाँ पर अपना काम लूज नहीं करता, और फिर मैंने उसको कुछ बातें बोली थी वो शायद मैं नहीं बोलता। मुझे लगा कहोगे और ज्यादा काम लूज करता। ओके, इफ नॉट यू, हु विल विन द फिनाले? If not me, I'll want Elvish to win the finale. और when it comes to journey, I feel मनीषा की जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो any one of them अगर कोई जीतता मेरे अलावा, मैं चाहूँगा मैं ही जीतूँ, और मैं अपने आप को डिजर्विंग समझता हूँ। बाकी अगर इनमें से भी कोई जीतता है तो कोई। अच्छा, भाईचारे की बात हुई थी, तो अगर आपके और एल्विश में से आप चाहते हैं आप जीते, आपके और एल्विश में से एक चॉइस आई कि किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है, तो फिर मैं रख लूँगा। करेक्ट। हैप्पी। ओके, आपका एक सॉन्ग है अभिषेक, बिग लाइफ, प्लीज हो जाए एक बार। यार वो मैं गाना परसों भी याद कर रहा था, मैं ना भूल सा गया था वो गाना। लिरिक्स होंगे? देखिए लिरिक्स हैं हमारे पास। Let me see. ओह यस, पूरी किताब है लिरिक्स की, लीजिए। अच्छा ठीक है। ओ मुंडा शेर कर ऊंचे शिखर